डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इज एम आर का यूज करके प्रेजेंट सेंटेंस जिसका पहचान है, हूँ, हो, हैं का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है थोड़ा हम बता देते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो पार्ट 4 इसका हम लोग पढ़ने वाले। इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप, WS टाइप। आज हम लोग टाइप जो पहला होगा यस या नो टाइप हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग करके कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि आई के साथ का लगता है हमेशा आई एम का प्रयोग होता है। आई के साथ का लगता है हमेशा आई एम। इसमें आई मतलब क्या होता है डे स्टूडेंट्स? आई मतलब होता है मैं, और आई एम का मतलब होता है हूँ। आई के साथ हमेशा आई एम का यूज होता है, जिसमें आई का मतलब होता है मैं और आई एम का मतलब होता है हूँ। ही, सी, इट और एक वचन के साथ जिसमें ही होता है वह किसके लिए? पुरुष के लिए। सी मतलब भी वह होता है लेकिन स्त्री के लिए। और इट मतलब यह होता है जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। और एक वचन मान लो किसी का नाम है, मान लो मोहन है, गीता है, तो इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? इज, जिसकी हिंदी होती है। क्या होता है? बी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बी मतलब होता है हम। बी मतलब क्या होता है? हम। और यू मतलब होता है तुम। यू मतलब स्टूडेंट क्या होता है? तुम। दे मतलब होता है वह। दे मतलब होता है वह। और बहुवचन की बात अगर हम करें प्लूरल, तो कोई एक से अधिक हो, जब एक से कोई अधिक हो तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आर का, जिसकी हिंदी होती है हो और हैं। तो इतना डे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, और एक वचन के साथ इज का यूज करते हैं, बी, यू, दे, और बहुवचन के साथ आर का यूज करते हैं। और सबके हमने हिंदी बता दी। अब डियर स्टूडेंट्स का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले इज एंड आर लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे या कैसे बोलेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसका देखिए स्ट्रक्चर्स क्या है। सबसे पहले हम लोग या तो इज लगाएंगे, या आई एम लगाएंगे, या आर लगाएंगे। इन तीनों में से कोई एक हमें यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में मैंने वीडियो 2 में बता ही दिया था कि ही, सी, इट, बी, यू, दे और बहुवचन कोई इनमें से एक आएगा जो सब्जेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे या बोलेंगे। लिखा है क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो डियर स्टूडेंट जानिए, यहाँ पर आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आ गया है। तो सबसे पहले जो आई के साथ हमेशा एम लगता था, तो इस एम की इंग्लिश को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम। जो हूँ शब्द आया है और शुरुआत में क्या आया है, तो क्या के लिए नहीं लिखेंगे। इसे वाट मतलब क्या होता है, लेकिन नहीं, हम लोग सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आई है अंत में हूँ, उसके लिए लिखेंगे। तो आई एम, तो सबसे पहले हो गया इज एम आर में से कोई एम, तो क्या पर रहेगा? क्योंकि आई के साथ हमेशा आई एम लगता है, इसलिए सबसे पहले क्या लग जाएगा? आई एम। फिर क्या लिखना है सब स्टूडेंट? फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए क्या होती है? आई। आई एम आई, क्या बनाएंगे? आई एम आई। आई एम आई क्या हूँ? एक विद्यार्थी, आ स्टूडेंट। आई एम आई आ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो क्या शब्द आएगा उस क्या के लिए जो अंतिम हेल्पिंग वर्ब होगा हूँ, जैसे हूँ के अंग्रेजी होती है आई एम, तो सबसे पहले हम लोग आई एम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए अंतिम में हूँ आया है, शुरुआत में क्या आया है, तो हम जो शुरुआत में क्या आया है और अंतिम में जो हूँ शब्द आया है, तो सबसे पहले जो अंतिम हेल्पिंग वर्ब हूँ आया है उसके लिए जिसके अंग्रेजी आई एम होती है, हम लोग आई एम को लिखेंगे, ना कि क्या के अंग्रेजी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोलेगा? क्या मैं एक वकील हूँ। तो क्या मैं वकील के लिए क्या लिखूंगा? सबसे डियर स्टूडेंट सबसे पहले लिखूंगा हूँ की अंग्रेजी। हूँ की अंग्रेजी क्या होती है? आई एम।
डे स्टूडेंट फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं। एम आई क्या हूँ, एक वकील। आ वकील की इंग्लिश लॉयर। एम आई आ लॉयर, क्या मैं एक वकील हूँ। अगला डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या मैं खुश हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हूँ है अंत में, तो हेल्पिंग वर्ब जो हूँ की इंग्लिश होती है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एम होता है। तो सबसे पहले हम लोग आई एम लिखेंगे, क्या अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई एम। फिर डियर स्टूडेंट्स ई जे में से एक, फिर करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई एम आई। खुश की अंग्रेजी क्या होती है, हैप्पी। आई एम आई हैप्पी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप ई जे एम आर का यूज सबसे पहले करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। किसी ने कहा क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम आई स्टूडेंट्स। क्या मैं एक वकील हूँ, आई एम आई ए लॉयर। क्या मैं खुश हूँ, आई एम आई हैप्पी। किसी ने कहा क्या मैं धनी हूँ, आई एम आई रिच। किसी ने कहा क्या मैं एक चिकित्सक हूँ, आई एम आई ए डॉक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर हूँ होगा और शुरुआत में क्या होगा, तो सबसे पहले आई एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अंग्रेजी आई लिखा जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। अब डियर स्टूडेंट अगली बात आती है अब है की, किसकी आती है। तो है का यूज कहाँ होता है डियर स्टूडेंट, ही सी इट, और एक वचन के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इज। अब शुरुआत में डियर स्टूडेंट अगर क्या आया है, अंत में है आया है, तो आपको शायद पता चल गया होगा स्टूडेंट्स की क्या होगा। अगर अंत में है और शुरुआत में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हाई अंग्रेजी लिखेंगे। हाई अंग्रेजी क्या होती है, इज। किसान, किसान क्या है, मेल है, तो मेल के हम लोग क्या लगाएंगे, ही की सी, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो इज ही क्या है, एक किसान। एक किसान की अंग्रेजी आ फार्मर। इज ही आ फार्मर, क्या वह एक किसान है। अगला डे स्टूडेंट्स क्या है, क्या वह दुखी है। अब देखिए यहाँ पर है आया है की अंग्रेजी क्या होती है, इज। तो सबसे पहले क्या लगाना है, इज। इज का यूज कर लो। फिर सब्जेक्ट कौन है, वाह की अंग्रेजी ही। इज ही दुखी की अंग्रेजी या उदास की अंग्रेजी होती है सैड। इज ही सैड। इज ही सैड, क्या वह दुखी है, या बोल सकते हो क्या वह उदास है। तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इज ही सैड। इज ही सैड। नेक्स्ट होगा, ये तो हो गया। फिर अगला कह रहा है अगर एक वचन हो, एक वचन मतलब किसी का नाम हो, कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मुस्कान नाराज है। तो यहाँ पर जो मुस्कान शब्द आया है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी हाई करके लिखेंगे इज। फिर कौन सब्जेक्ट है, मुस्कान। तो इज मुस्कान, और नाराज की अंग्रेजी क्या होती है, एंग्री। एंग्री क्वेश्चन मार्क। इज मुस्कान एंग्री, क्या मुस्कान नाराज है। अगला, क्या तुम एक अध्यापक हो। तुम, देखिए यहाँ पर बी यू दे के साथ का लगाना है, आर का यूज करना है। तो तुम की अंग्रेजी, और यहाँ पर लिखा है हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर। क्या होती है, आर। तो आर क्या लगाएंगे, शुरुआत में क्या है, अंत में हो आया, तो हो के लिए हम लोग लगाते हैं हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर। तो सबसे पहले आर लिखो डियर स्टूडेंट्स। फिर सब्जेक्ट कौन है, तुम। पहले इसकी अंग्रेजी, फिर तुम की अंग्रेजी आर यू। फिर किसका डियर स्टूडेंट्स, एक अध्यापक या अध्यापिका, तो आ टीचर। आर यू आर टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो। क्या तुम एक अध्यापक हो। आर यू आर टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो। नेक्स्ट है, क्या मैं बहुत धनी है। हाई आया यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आया है, तो हाई की अंग्रेजी क्या होती है, आर। तो सबसे पहले आर लगाइए, जैसा कि स्ट्रक्चर है ये जय मान से कोई। तो फिर सब्जेक्ट कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है डियर स्टूडेंट, दे। आर दे, स्मॉल में लिखिएगा, आर दे। बहुत की अंग्रेजी होती है बेरी, और धनी की अंग्रेजी होती है रिच। कंकाल बन जाते हैं। आर दे वेरी रिच, क्या मैं बहुत धनी है। क्या तुम खुश हो। क्या तुम खुश हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, क्या अंग्रेजी लिखना नहीं है, हो की अंग्रेजी जो हेल्पिंग वर्ब है, हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर। फिर क्या लिखना है, तुम की अंग्रेजी यू,
आर यू खुश के लिए क्या होती है? हैप्पी। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? इस प्रकार डियर स्टूडेंट कुछ भी आप बोल सकते हो लिखने के लिए। जैसे कहा जाए क्या वह एक नेता है, क्या वह एक नेता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट अंत में क्या आया है, तो है की अंग्रेजी क्या होती है? इज लगाओ, फिर क्या लगाओ? वह की अंग्रेजी ही, फिर कौन है? आ लीडर। इज ही आ लीडर, क्या वह एक नेता है। किसी ने कहा क्या तुम पतले हो, क्या तुम पतले हो। अब देखिए यहाँ पर हो आया तो हो के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आर। तो सबसे पहले आर लगाओ, आर की इंग्लिश, फिर तुम की अंग्रेजी यू, और पतले की अंग्रेजी होती है थिन। आर यू थिन, क्या तुम पतले हो। किसी ने कहा क्या तुम मोटे हो? आर यू फैट। किसी ने कहा क्या तुम नाराज हो? आर यू एंग्री। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग ई जयमाल का प्रयोग करके, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।